अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। चलिए, जैसा कि हम चैप्टर रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं तो पेज नंबर 3 निकालिए। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ से, जैसे कल हम पढ़ रहे थे टॉपिक ऑफ रिसोर्सेज। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी abiotic or biotic. Abiotic resources are non-living while biotic resources are living. कहता है कि बायोटिक बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी बायोटिक और एबायोटिक। कहता है रिसोर्सेज की जो इब्तदा है, बेस्ड जो इनका है, वो कैन बी एबायोटिक और बायोटिक। वो एबायोटिक और बायोटिक होता है। एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग्स वाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग्स। तो जो एबायोटिक होती हैं रिसोर्सेज वो क्या होती हैं? नॉन लिविंग्स होती हैं। वो नॉन लिविंग्स होती हैं, बेजान। और वाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग, और जो बायोटिक होती हैं वो लिविंग्स होती हैं, जानदार रिसोर्सेज होती है। Soils, rocks and minerals are biotic, whereas plants and animals are biotic resources. जैसा कि देखिए, ज़मीन हो गई, चट्टानें हो गई और धातें हो गई और बायोटिक, ये क्या होती हैं? बायोटिक्स होती हैं, ये नॉन लिविंग्स होती हैं। वेयर एज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। और जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, ये तमाम जो हैं ये क्या है? ये बायोटिक रिसोर्सेज में आता है, ये जानदार रिसोर्सेज में आते हैं। अब देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, कुदरती रिसोर्स जो होते हैं, वो कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो वो उनकी दो कैटेगरी होती हैं। कहता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होती हैं वो जो है आमतौर पर दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक होती है नॉन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या हो गया? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती है जो रिन्यू हो जाती है, क्विकली से फिर से तैयार हो जाती है। और नॉन रिन्यूएबल वो होती है जो रिन्यू नहीं होती हैं, तो ख़त्म होती हैं तो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड आर replenished क्विकली। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और replenished क्विकली। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं कि जिन्हें हम जल्दी से फिर से तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना, वो फिर से तैयार हो जाती हैं, तो वो रिन्यूएबल कहलाती हैं। तो जो ख़त्म होने के बाद फिर से तैयार हो जाती हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। और फिर कुछ ऐसी होती हैं जो अनलिमिटेड होती हैं और वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से उन पर कोई असर नहीं होता है। जैसे कि सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। जो हमारे पास सूरज की रोशनी होती है, सोलर एंड विंड एनर्जी, और जो विंड एनर्जी होती है, इनको इंसानी एक्टिविटीज़ से कुछ असर नहीं पड़ने वाला होता है। येट केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। तो जैसे कि अगर हम कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनको हम एहतियात से नहीं अगर इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि वाटर हो गया, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गए, तो फिर क्या होता है, इनका जो स्टॉक होता है उस पर बुरे असरात पड़ते हैं। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। पानी जो कि एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स मालूम होता है, लेकिन बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज़ ए मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन कहता है इसकी शॉर्टेज, इसकी कमी और या इसका सूख जाना, जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज होते हैं उनका, तो इसकी वजह से इज़ ए मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। दुनिया के बहुत से हिस्सों में आज इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसकी किल्लत की वजह से। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज
विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक्स। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनके महदूद स्टॉक्स होते हैं। वंस द स्टॉक और एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। तो देखिए, एक बार अगर उनका स्टॉक जो है वो खाली हो जाए, वो अगर ख़त्म हो जाए, इट मे टेक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रिन्यू, तो उसको फिर हज़ारों साल लग जाते हैं दोबारा से रिन्यू होने में, दोबारा से उसको जो है वो अपनी भरपाई करने में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक्स।